बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ नहायत मज़ेदार, खस्ता, इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई लजीज लच्छेदार आलू के पराठे तैयार करूँगी। बिल्कुल नए स्टाइल से बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आप इस तरीके से आलू के लच्छेदार पराठे तैयार करेंगे तो यकीन करें खाने में तो चार चांद लग जाएंगे। इतने मज़े के सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे तैयार होंगे। तो चलें जी आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया आटा। आटे में मैंने 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करके इसे अच्छी तरह से आटा गूंद लेती हूँ, जैसे कि आटे को घर में गूंदा जाता है। तो मैं इसकी अच्छी से सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। डो तैयार करने के बाद इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। तकरीबन आधा घंटा रेस्ट पे देंगे ताकि अच्छी तरह से ये आटा तैयार हो जाए पकने के लिए। तो चलें जी अच्छी तरह से मैं आटा गूंद लेती हूँ। आटे को मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया है। तो आटा तैयार, डो को तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दूंगी। यहाँ लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए थे मैंने पहले से। इसे मैं अच्छी तरह से कद्दूकश की मदद से मैश कर लेती हूँ। तो सभी आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। यहाँ मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 1 kg। आलू तकरीबन अच्छी तरह से सारे ही मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ स्पाइसी, जिसमें है नमक 1.5 टीस्पून। इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया और 2 चम्मच भर के इसमें मैंने चिली फ्लेक्स के शामिल किए। 1.5 टीस्पून इसी लाल मिर्च शामिल किया। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल किया हल्दी पाउडर का। इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक पाउडर का 1 चम्मच भरकर। भुना और कूटा हुआ इसमें खुश्क धनिया, भुना हुआ और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। सब्ज़ी मिर्चें शामिल किए इसमें 5 से 6 अदद इसमें मैंने, और इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने खुशबू के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मेथी। और इसमें शामिल किए हैं 2 से 3 अदद मैंने लेमन का जूस शामिल किया है ताकि अच्छी तरह से ये चटखारेदार हों। तो यहाँ धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो धनिया मैंने इसे स्किप कर लिया, लेकिन आपने इसमें धनिया लास्ट में शामिल करना है। इसे मैं अच्छी तरह से स्पैचुले की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। आपने जब अच्छी तरह से आलू का मसाला तैयार करना है तो आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम या कम लगे तो इसमें और शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आलू अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं मसाला। तो अब यहाँ लिया जो आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रखा था उसे निकाल लिया। देखिए बहुत सॉफ्ट सा इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। अब अपने हिसाब से जितने चाहे उतने फैमिली के हिसाब से अपने पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ काफ़ी सारे पेड़े तैयार करूँगी। उसकी माशाल्लाह से रोटियाँ भी काफ़ी सारी तैयार करूँगी, आलू के पराठे। तो सभी पेड़े तैयार करते हैं। यहाँ पेड़े मैं बहुत बड़े भी नहीं करूँगी, छोटे भी नहीं करूँगी, नॉर्मल साइज़ के यहाँ पेड़े लूँगी। एक पेड़े के मैंने इसमें से 2 पेड़े तैयार करने हैं। तो टोटल मैंने 8 पेड़े बनाए हैं। इसमें हल्का हल्का घी लगा लेते हैं ताकि ये जो है इसके ऊपर खुश्की ना आ जाए। तो इसे पड़े रहने देंगे। आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आलू की मज़ेदार सी पराठों की रेसिपी। इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो काउंटर पे मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया आटे को और उसे अच्छी तरह से रोटी को बेल रही हूँ। बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेल लेनी है आपने। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी लगा सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैं लगाती जाऊंगी। तो घी बिल्कुल लगा दिया इसके ऊपर। अब मैं इसके एक साइड पे रोल करेंगे, फिर दूसरे साइड को रोल करके पहले रोल किए हुए के ऊपर रख दूंगी, फिर इसके ऊपर एक और तय लगाऊंगी। थोड़ा सा इसे लंबा कर लेते हैं और इसकी खूबसूरत से गोल इसकी कर लेते हैं। ऐसे इसे रोल करते जाएंगे। तो जब ये अच्छी तरह से रोल हो जाएगा तो इसे आपने छुरी की मदद से इसके 2 पीस बना लेने हैं। तो इस तरह आपके 2-2 पेड़े तैयार हो जाएंगे और इतने लच्छेदार ये पराठे तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से लुक चेक कीजिएगा। इसी तरह मैं सभी पराठे तैयार कर लेती हूँ। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। बहुत ही मज़ेदार इस तरह पराठे तैयार होते हैं। इसे भी मैं बीच में से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सभी पेड़ों को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद मैंने कटिंग कर लिया और अब मैं इसे अच्छी तरह से बेल लेती हूँ।
आपने ध्यान रखना है रोटी को बहुत बड़ा नहीं बना देना, फिर इसके लच्छे नज़र नहीं आते। अब मैं इसके ऊपर लगाती हूँ आलू का मसाला। अच्छी तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं। फुल स्पाइसी मैंने इसके ऊपर तैयार किए हैं। तो जो दूसरी बेली थी इसके ऊपर रख दिया, उसे अब मैंने अच्छी तरह से दोनों हाथ की मदद से इसके किनारों को बंद कर दूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर आटा स्प्रेड करने के बाद बेलने से इसे बेल लेती हूँ। तवे को पहले ही मैंने लो से मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्का सा घी लगाएंगे तो इसे पलट देंगे हल्का हल्का। जब दोनों साइडों पे जब पक जाए तब इसके ऊपर घी लगाएंगे। अगर आप फ़ौरन घी लगा दें तो फिर कुरकुरे नहीं बनते। सो हल्का सा जब ये पकने लग जाए तब इसके ऊपर आपने घी लगाना है। लो फ्लेम के ऊपर पराठे बनाया करें ताकि जो पराठे होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। उनकी लुक बहुत अच्छी आती है, जलते भी नहीं और अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाते हैं। अब मैं इसे पलट दूंगी और दूसरी साइड पे भी घी लगा दूंगी। मैं यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप लगा लें, वरना आप दूसरे घी से भी तैयार कर सकते हैं। तो पराठे हमेशा घी से ही जायके वाले बनते हैं, ऑयल से नहीं बनते। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैं इसे दबा रही हूँ। तो पराठों की अच्छी लुक के लिए आप इसे राम राम से दबाते जाएं। बहुत बारीक मैंने इसमें रोटी बनाई है, यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। आप लुक चेक करें इसकी, कितनी अच्छी है, कितनी मज़े की है, यमी यमी सी। ऐसे ही राम राम से आपने सभी पराठों को तैयार करना है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से लुक चेक कीजिएगा। सभी पराठे तैयार कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट, कितने खूबसूरत से मज़ेदार से मैंने ढेर सारे पराठे तैयार कर लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी लुक चेक कीजिएगा माशाल्लाह से। देखें एक एक बाल नज़र आ रहा है। इंतहाई मज़े के लजीज झटपट तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो रायते के साथ इसे सर्व कीजिएगा, सुबह की नाश्ते में चाय के साथ। देखिए माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े पराठे तैयार किए हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये देखने में भी लग रहे हैं और खाने में भी लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।